चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार इस बार चाइना को 2008 में समर ओलंपिक होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए। बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए चाइना ने न सिर्फ बीजिंग एयरपोर्ट को सिरे से पूरा मेंटेन किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों बसें भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में से सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी और वो भी ओलंपिक सेरेमनी के ओपनिंग वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था, यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक ही दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठ चुके थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग शहर की सड़कें भी गीली नहीं होंगी। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज होती है सूरज। सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी इवेपोरेट होता है और गैसेस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वो वापस पानी बन जाती है। पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बन जाते हैं, लेकिन इस बादल में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनमें से किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़रात या धुएं के पार्टिकल्स से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से कैसे बारिश मुमकिन बनाई जाती है। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने इन्वेंट की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं और इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की जंग हुई और अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये किया कैसे गया, ये कैसे अमेरिका ने वियतनाम की फौज को इस टेक्नोलॉजी के जरिए कमजोर कर दिया था। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि इस 5 साल चलने वाली जंग के दौरान हर साल मूनसून में अमेरिका अपने P-130 हरकुलिस से वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मूनसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था, लेकिन जो क्लाउड सीडिंग दुबई इस्तेमाल कर रहा है वो वाकई हैरान कुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा
नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, वहाँ क्या आपको मालूम है कि पीने का पानी एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है और इसी वजह से यहाँ कोई रिवर भी नहीं बहते। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन वो सॉल्टी वाटर होने की वजह से पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं जो समंदर का पानी निकाल कर इसमें से सॉल्ट निकाल कर इसे पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी तो फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी 10,000 रुपए में पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। दुबई में हिजर के पहाड़ों में डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर बारिश में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो कतरा कतरा पहाड़ों से निकलकर स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहाँ फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च 10,000 रुपए आता है, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम 75 रुपए में हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ZHS टीवी की ये वीडियो भी आपने भरपूर एंजॉय की होगी। आप सब लोगों के प्यार भरे कमेंट्स पढ़ने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ZHS टीवी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।